बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। मुंबई में 17 साल बाद आज फैसला सुनाया गया। मालेगांव केस में आज बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 को बरी कर दिया गया। आतंकवाद, हत्या, साजिश जैसे आरोप जो है साबित नहीं हुए। अदालत बोली कि ठोस सबूत नहीं मिले हैं और यही वजह है कि सभी आरोपियों को बरी किया जा रहा है। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले, साबित कुछ भी नहीं हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं, यह भी साबित नहीं हो सका। और यही वजह है कि आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत नहीं मिले, यह कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। तो ये बड़ी जीत हुई है और पूरा 17 साल का इंतजार करना पड़ा और कोई भी सबूत जो है वो हाथ नहीं लगे। 17 साल बाद 7 आरोपियों को बरी किया गया। और आपको ये भी जानकारी दी, अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस का कहना है कि जो फैसला निकलकर सामने आया है वो ठीक नहीं है, इस पर फिर से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जब 2008 में ये पूरा विस्फोट हुआ था, ये पूरा हमला हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उसी दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं। बरी कर दिया है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे जजमेंट को? जो एनआईए का कोर्ट था उसमें कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आखिर में कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है। वहाँ एविडेंसेस है, एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रूव करना चाहिए था। ऐसे एविडेंसेस उनको तो मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है, इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उस हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हों, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दोषियों को, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया है। न्यायालय के सामने तमाम बातें होती, निर्णय के समय एविडेंस होता है, सरकमस्टेंसेज होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्रहित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं, और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है बड़ा मजबूत हुआ, आपदारी बढ़ी है, भाईचारा बरी कर दिया है, तो किस तरह से? तो पूरा मामला क्या रहा वो हम आपको बताते हैं। मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 2008 में। 17 साल बाद अब फैसला आया है। स्थान जो है मालेगांव था। वहां पर क्या हुआ था, मस्जिद के पास एक बाइक में बम रखा गया था और उस बम के फटने से 6 मौतें हुई थी, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जांच में पहले एटीएस, फिर 2011 में एनआईए को ये केस पूरा सौंप दिया गया। कई बार एजेंसियों को ये केस सौंपा गया है। आरोपी कौन थी? साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, उनके साथ 7 लोगों पर मुकदमा चल रहा था, आरोप था और सबूत जो है सामने आए। 10,800 दस्तावेज सामने आए, 323 गवाह और कई चीज़ें भी निकलकर सामने आई। केस के प्रोसेस को लेकर आप समझिए, 2018 में ट्रायल शुरू हुआ, 25 में दलीलें पूरी हुई और आज इस पर फैसला आया। फैसले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं मिले, यही वजह है कि कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि सभी आरोपियों को बरी करती है। आरोपी साध्वी प्रज्ञा भी थी और देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का भी नाम था। इन पर भी बड़ा आरोप था, जो कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।
और आरोपी कौन थे? रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय भी थे। इन पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। अजय अहिरकर भी आरोपी थे। मालेगांव ब्लास्ट में किन किन पर आरोप था वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम उनका नाम दिखा रहे। सुधाकर चतुर्वेदी भी, इन पर भी आरोप था कि उस ब्लास्ट में ये भी शामिल थे। और देखिए सुधाकर द्विवेदी भी शामिल थे, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिले। यही वजह है कि सभी को बरी भी किया गया है। समीर कुलकर्णी का भी नाम था, लेकिन इन्हें भी आज आज़ादी मिली है और 17 साल बाद सभी को बरी किया गया। जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, क्योंकि एजेंसी फेल हुआ, एटीएस फेल हुआ, सरकार फेल हुई। इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं कि विक्टिम को ऐसे एक्विट हो गए। आरोपी नंबर 11 का वकील था जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। कोर्ट ने सीधा कहा है कि तो 17 साल बाद ये पूरा फैसला आज सुनाया गया। वहीं एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मैंने शुरू से कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है उनके पीछे कोई ना कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ वो कहती है मुझे प्रताड़ित भी कई बार किया गया, इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। इस दौरान काफ़ी भावुक भी होती हुई साध्वी प्रज्ञा नजर आई। उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है इससे खराब हुआ, मुझ पर आरोप लगे, 17 साल तक मैंने इसे लेकर लड़ाई लड़ी और आज सच जो है सबके सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। हालांकि भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को उन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा ने कि हमने गलत साबित कर दिया। तो पूरे 17 साल का इंतजार करना पड़ा और आज फैसला जो है निकल कर सामने आया। आपको जानकारी देते कि इस पूरे ब्लास्ट में 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए ओवैसी का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि इस पर एक बार फिर से विचार करने के लिए ज़रूरत है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें कोई भी आरोपी नहीं है तो जो आरोपी वाकई है उसकी धरपकड़ कब होगी। तो एक जश्न का माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि ये बड़ी जीत हुई। पूरा 17 साल इंतजार करना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा जिन्हें आप देख पा रहे हैं खुशी में झूमती हुई भी नजर आ रही हैं। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये फैसला है, न्याय नहीं है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये फैसला है लेकिन न्याय नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं वो देखिए सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई भी सबूत सामने नहीं आए और यही वजह है कि सभी 7 आरोपियों को बरी किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर राजनीति लगातार जारी है। इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा ये फैसला है, न्याय नहीं है, न्याय अभी बाकी है। हालांकि जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि इसे लेकर हम आगे भी कार्रवाई करने की बात करेंगे, हम मांग करेंगे। हालांकि देखिए आपको जानकारी दे दें कि जो मृतक के परिवारजन हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा और जो बताए जा रहे हैं जो घायल थे उनके परिवार को 50-50 हज़ार रुपये सहायता भी दिया जाएगा। तो आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इस फैसले के बाद जहां एक और बीजेपी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जीत हुई है, सच की जीत हुई है, और वहीं लगातार विपक्ष जो है इस पर हमलावर होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुनिए इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा। धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आर के सिंह ने।
आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा, तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी, इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो मालेगांव ब्लास्ट पर आज फैसला आया, और इस फैसले पर बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई थी, जो कि हार गई है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश हारी है, क्योंकि आज बड़ा दिन रहा और बड़ा फैसला जो है कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। सभी आरोपियों को बरी किया गया है। रामदेव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश की गई थी वो हार गई, जीत जो है सच की हुई है। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। हिंदुओं की जीत हुई है उन्होंने कहा है, और इसे लेकर एक अलग ही खुशी जो है लोगों में देखने को भी मिल रही है, क्योंकि लंबा अरसा इंतज़ार जो है करना पड़ा, और आज फैसला जब आया तो वाकई सच की जीत जो है वो सामने आई है। और रामदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश की गई थी वो हार गई, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उस दौरान इसे इसी ही एंगल से देखा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जो है कुछ लोगों द्वारा की गई थी। लेकिन आज जब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया तो सारी स्थितियां जो है वो एक तरफ से साफ हो गई हैं, और 7 आरोपी जो बताए जा रहे हैं उन्हें भी बरी किया गया है। लंबे अरसे से इसे लेकर जांच चल रही थी, और कई एजेंसियों को भी बाकायदा ये जांच सौंपी गई थी, लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी सबूत सामने नहीं आए, तो कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। अब इसे लेकर बाबा रामदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही थी उसकी हार हुई है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। हिंदू आतंक तो ये देखिए, आपने बयान सुना, रामदेव का भी बयान सामने आया कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करने की साजिश रच रहे थे, जिन लोगों ने पूरी ये प्लानिंग की, जिस एंगल से लोगों को दर्शाया जा रहा था, उन सब चीज़ों की हार हुई है। जीत की आज जीत हुई है, क्योंकि ये बड़ा दिन रहा, पूरा 17 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी बयान सामने आया, जिस दौरान वो भावुक होती हुई भी नजर आई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, इन 17 साल में मेरा जीवन जो है बुरी तरह से ख़राब हुआ। उन्होंने कहा कि मुझ पर कई आरोप लगाए गए। मैं पहले से ही कह रही थी कि इन सब चीज़ों में मैं कहीं से भी लिप्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों के कहने पर प्रताड़ित किया गया। आज जीत को लेकर वो धन्यवाद भी करती हुई नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन जीत जो है होनी है, सत्य की जीत होगी, और आज वाकई वो दिन रहा। हालांकि देखिए, अब बात किया जाए समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव का कहना है कि ये जीत नहीं है, अब इस पर भी न्याय अभी बाकी है।